आपने बचपन में 20 कन्याओं की कहानी तो जरूर सुनी होगी। कहा जाता है कि पुराने समय में राजा महाराजाओं के पास 20 कन्याओं की फौज होती थी, जिनका काम अपने राजा के लिए जासूसी से लेकर हनी ट्रैपिंग तक करना होता था। 20 कन्याओं को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें खाने या दूसरे तरीके से थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था। इस प्रक्रिया में कई लड़कियों की मौत हो जाती थी, लेकिन जो बच जाती थी वह काफी घातक हो जाती थी। कुछ तो ऐसी होती थी कि जिनके छूने तक से ही इंसान की मौत हो जाया करती। जब किसी दुश्मन को मौत की नींद सुलाना होता या उसे से कोई भेद निकलवाना होता था तो राजा इन 20 कन्याओं को भेजते थे। 20 कन्याएं दुश्मन को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाती थी और मौत के घाट उतार देती थी। 20 कन्याओं का जिक्र कई पुराणों में मिलता है। कथा सारित सागर से लेकर मुद्रा राक्षस और यहाँ तक कल्कि पुराण में भी 20 कन्याओं का जिक्र है। भारत में मगध साम्राज्य में भी 20 कन्याओं का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि चाणक्य कई 20 कन्याओं के संपर्क में थे और इनका इस्तेमाल शत्रुओं से भेद निकलवाने या फिर उनको मारने के लिए किया जाता था। यहाँ तक कि यूरोपीय साहित्य में 20 कन्याओं का जिक्र मिलता है। ईसा से करीब 1 शताब्दी पहले पठान साम्राज्य में इनके इस्तेमाल के किस्से मिलते हैं। इस प्रक्रिया को मिथ्रीडाइटिज्म कहा जाता था, जिसमें शरीर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देकर उनके शरीर में जहर के लिए इम्यून बना दिया जाता था। कहा जाता है कि कुछ 20 कन्याएं तो इतनी घातक होती थी कि उनका थूक, पसीना और खून तक इतना जहरीला होता था कि इसके संपर्क में आने से बहुत से लोग की मौत हो जाती थी।